अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नज़र डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पे। इलेक्शन 2018। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इलेक्शन 2018 का प्रोग्राम में जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं और अपने तज्ज़िये और तबसरे से जो है हमें आगाह कर रहे हैं, हम उनसे चिट चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब क्या कुछ होने वाला है 2018 के इलेक्शन में, तो वो हमें बता रहे हैं। फारूक साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? बड़े डिजिटल सिस्टम लगाए जाते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सब बेसूद साबित हो जाता है। बायोमेट्रिक बिल्कुल इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल इलेक्शन फ्री फेयर पार्शल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे तमाम अदारे इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि जी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर मसले बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। ख़ास तौर पे कि जी आप जैसे आप ये देखें 2013 जो इलेक्शन हुए उसके बाद इमरान खान साहब ने एक धरना के हवाले से जो मामला किया वो काफ़ी लोगों को, हालांकि उससे उनको कोई मेरे अपने उस ख्याल के मुताबिक फ़ायदा नहीं हुआ उनको। तो कुछ तब्दीली नजर नहीं आई, नुकसान हुआ। लेकिन देखिए ये अलग बात है कि जी उसमें अभी उनको इलेक्शन में कितना फ़ायदा और नुकसान, लेकिन जनरली मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखिए कि ख़ास तौर पर उन्होंने कराची के अंदर 8-9 लाख वोट लिए थे। तो अब वो वोट उनके मेरे ख्याल में 2 लाख भी नहीं होंगे, मेरा अपना तज्जिया है, हो सकता है गलत हो, ठीक है ना। तो वो अगर उसी चीज़ को कायम रखते, अपना सियासी जो उनको गवर्नमेंट मिली थी केपीके के अंदर, तो उसके ऊपर अगर वो फोकस करते और वहाँ डिलीवर करते, तो उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। यानी इंडिया के अंदर इस वक्त जो पीएम है नरेंद्र मोदी, तो उसने अपने एक सूबे के अंदर जो काम किया और उसके बाद आप देखिए इंडिया के अंदर पूरा छा गया हो। उसने वहाँ यानी मिसालें कायम की कि भाई ये काम होता है, और अपने सूबे को उसने इतना डेवलपमेंट किया। और ऐसा तो इमरान खान साहब अगर उस अपने सूबे को डेवलपमेंट करते, डिलीवर करते तमाम मामला, क्योंकि उनके पूरे वो उसके चिराग तले अंधेरे वाली एग्जाम्पल है उनकी, तो कि वो कहीं और जाके वोट मांगने का तो राइट ही नहीं रखते हैं। जब उन्होंने उनको जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया है, वहाँ के लोग उनको नहीं पहचानते हैं। हुआ इस तरफ या अभी नहीं हुआ? नहीं, खास तौर पर तो नहीं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, तो कहीं और अगर जाने का हो मैं प्रेफर करती हूँ कि पाकिस्तान में ही कहीं जाऊँ। तो मैंने देखा, आपका विजिट हुआ है उस तरफ, आपने खुद देखी वहाँ की हालत? असल में हमारे क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ सारे कोर्ट के अंदर हमारे वकला जो हैं वो कश्मीर से लेके खैबर से लेके कराची तक बिल्कुल हर एक आदमी से हमारी मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता रहता है। तो वो सारी एक एक बात बताते हैं कि भाई क्या पोजीशन है। तो उन्होंने बिल्कुल, यानी मैं ये समझूंगा कि हालांकि इसके बावजूद नून लीग के यानी मरकज़ में भी और सूबे के अंदर जो गवर्नमेंट थी, मरकज़ में उन्होंने कोई लीवर ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन आप सुबह जो पंजाब है उसके अंदर उन्होंने डिलीवर किया है, ठीक है ना जी। तो उसके बावजूद आप केपीके में जाकर के देखें वो कुछ नहीं कर सके। यानी बहुत सारे अदारे थे जो कि जिसके लिए वो तनकीद करते हैं करप्शन के हवाले से कि जी यहाँ एहतसाब का सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो उन्होंने वहाँ बिल्कुल फेल कर दिया। अच्छा, वहाँ बिल्कुल उन्होंने वो काम ही नहीं हुए, इसीलिए उनके वज़रा के ऊपर जो हैं वो चार्जेस लगे कि इन्होंने करप्शन किए हैं। उनके जो सबसे बड़े वहाँ के सीएम थे उनके ऊपर चार्जेस लगे कि उन्होंने अपने लोगों को नवाजा है। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी इलेक्शंस में यही हो रहा है कि कारकुन रो रहा है, कारकुन रो रहा है, नहीं लोगों को जी वो तो बहुत लोगों मतलब घर वालों में घर में आए। नहीं, खास तौर पे ये बात होती है ना कि कारकुनान की, अगर हम यानी किसी भी जमात को, मैं ये खास तौर पे कहूँगी कि अगर कोई भी तंजीम होती है, कोई तहरीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज किससे होती हैं, वो कारकुनान से होती हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना और उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर हम इमरान खान के जलसे की बात करें तो यार मतलब
नहीं, हम सिर्फ जलसे की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ जलसे की बात नहीं करेंगे, वो तो फिर मैं उस बात पे आ जाऊंगी कि हमारे यहाँ तो देखे ना, मैं फिर पीपल्स पार्टी को कहूंगी जो बहुत बुलवाए जाते हैं। तो सबसे बड़े जलसे जो हैं वो जमात इस्लामी के होते हैं। सही। इसको आप लेकिन मैं भी फिर इनवाइट करने की, देखें कहीं और से अगर कराची में कोई आ जाता है तो वो वहाँ का वोटर नहीं है। हम जलसे में भर सकते हैं, लेकिन फिर हमें वोट्स भी तो चाहिए, और वोट हमें किसके चाहिए? जो कराची का वोटर है। कराची का वोटर। कराची का वोटर मैंने है, वही सही बताया बात ना कि आप सबसे बड़े जलसे आप देखिए तो जमात इस्लामी के होते हैं, और उनकी सीट्स कितनी आ रही हैं, कितने सबके नहीं आ सामने रही है, हैं, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान से जमा कर लिए जाते हैं। तो इसलिए जलसे जो हैं वो इस चीज़ के, लेकिन मैं वो नहीं इनको, करते। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, बात हमारी अधूरी रह गई कि जो मैं इमरान खान की और कारकुनान की बात कर रही थी, मुझे अफसोस हुआ बहुत, सॉरी टू से, कि बात ही करनी थी तो यानी कारकुनान के लिए कहा जा रहा है, वो अगर वोट की बात कर रहे हैं किसी चीज़ की, उन्होंने कहा ऐसे कितने भी 10,000 कारकुनान भी आ जाएं तो मैं किसी की बात को नहीं मानता। तो ये चीज़ें यानी ये कोई अच्छी आप चीज़ उसमें नहीं अमल है। नहीं कर रहे हैं ना, वो जिस इसलिए चीज़ कि को आप- अगर कारकुन आपका हर्ट होगा ना तो आगे, क्योंकि वही पसीना बहाता है, वही लोग जमा करता है, पार्टी के लिए स्ट्रगल वही करता है। सही बात है। उसको अच्छा, respect पंजाब की देनी अगर चाहिए। हम बात कर लें तो पंजाब में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तरक्की है, तो मतलब ये कराची में क्यों नहीं हुई? फोकस देखो, पंजाब ये- पे ही क्यों रहा? बदकिस्मती है। जहाँ से क्योंकि कराची जहाँ की से सड़कों निकलने का हाल था जो है ना, जहाँ से निकलने का सिस्टम था और पहुँचने का सिस्टम था, उस पर मैं बहुत बात कर सकती हूँ, पहले लीगली इनसे पूछ लें, क्योंकि ये माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल आज़ाद है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। बात ये है कि कराची के अंदर जो है सही वो हमारी बदकिस्मती है, हम सही। लोग जो कराची में रहने वाले हैं, जी, कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने डिलीवर नहीं किया। सही। उसने, यानी आप ये देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त बना हुआ कचरे का मसला बना हुआ है कि कचरे जी का है। कचरा कैसे उठाया जाए, और गंदगी देखिए आप हर जगह जहाँ भी जाएं तो सीवरेज का मसला है, जहाँ भी जाएं पानी का मसला है, पानी का जहाँ मसला ये है। सारी चीज़ें जो हैं, और अब सड़कों का भी मसला है, एक और एडिशन है। जी जी बिल्कुल, वो खुदाई की हुई है, उसी लेकिन तरह पूरा पड़ी हुई है। सिस्टम के तहत है ना, वो पूरा उस सिस्टम। बात पे ही लेकर आएंगे कि हमारी सिंध गवर्नमेंट जिन्होंने बहुत दावे किए, तो वो तो फिर उनकी वही बात आ जाती है कि सिर्फ एक जगह वो बना के बैठ जाना, चार अपनी दीवार का वो मीनार या कुछ भी मस्जिद, उसी में आप अगर किए जा रहे हैं तो वो काम करना नहीं है। पूरे साल वैसे भी आप पाकिस्तान में नहीं होते, उसके बाद आकर आप बीबी के नाम के वोट मांग रहे होते हैं। तो वो तो ठीक है, वो आपका सिस्टम और आप लोगों की पार्टी का मौक़िफ़ ही यही चलता आ रहा है, हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ तो किया होता है एटलीस्ट, या जो कर नज़र सकते आता थे, कुछ। जो कर सकते थे उन्हें करने दिया होता। कि आपने इख्तियारात के नाम पे हम भीखे मांग रहे हैं आपसे, मशीनें मांग रहे हैं आपसे, गाड़ियां मांग रहे हैं, अब ये तो लेकिन नहीं हो उसका भी सकता हम था फायदा नहीं कि उठा हाथ फैला के हम, फिर हमने काफ़ी जगह तो ये किया कि एनजीओज के साथ भी तो चलो ठीक है कूड़ा भी उठा लेते हैं, लेकिन डेट्स नॉट फेयर, डेट्स नॉट फेयर, मतलब नहीं तो सिस्टम नहीं ना, जब ऊपर से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, आपके जो चीज़ें हैं वो पहले से ही रोक दी जाएंगी और दिखाई ज़्यादा जाएंगी। देखें उससे पहले क्या काम नहीं हुआ कराची में, हुआ है ना, यानी सिटी गवर्नमेंट की, सिटी गवर्नमेंट की बात, सिटी गवर्नमेंट की, लेकिन देखिए उन्होंने क्यों किया था, किसकी वजह से किया था, वो खुद तो नहीं कर रहे थे ना, करवाया गया था ना, 1 रुपया उनके पास था, हाँ। अगर उन्होंने आठने भी अपने पास रखे, नहीं वो चेक एंड बैलेंस तो है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस है, वो चेक एंड बैलेंस चलता आ रहा है, ठीक है ना, वो एक सिस्टम के तहत है। लेकिन यहाँ तो बहुत काफ़ी टाइम तक अगर आप मालूमात करेंगी, रिसर्च, आप तो एंकर हैं, आपकी नॉलेज में ये चीज़ें होंगी कि जिस तरह पहले अगर प्रोवाइड चीज़ की जाती थी उसका टाइम ड्यूरेशन होता था, उस पर वो काम हो जाता था, लेकिन उसके लिए स्पेस दिया जाता था, करने के लिए एक बजट होता था, वो उस वक्त मिल जाता था। यहाँ पर तो आसरे, फिर वो इख्तियारात का रोना क्यों हुआ था, वो सिर्फ रोना तो नहीं था ना, उसके पीछे कोई तो बात थी ना, यानी आप बोलेंगे कि आपका फेस है लेकिन आपके हाथ पाँव है, दिख रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। लेकिन असल में मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये जो मैं उस वक्त इस जो 2002 या 3 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जी जी, उसमें मैं लीगल एडवाइज़र शाह फैसल टाउन में मुझे उन्होंने हायर किया था कि जी आप हमारे लीगल, तो मैं उसमें देखता था। अच्छा, तो मैं क्योंकि मेरी थोड़ी सी कॉलेजेस के हवाले से कुछ जो उनके हवाले केसेस थे उनको भी देखता था, तो मैं इस जो नियामतुल्लाह खान है उस बंदे से बड़ा मुतासर हुआ। अच्छा, क्योंकि वो इतने एजेड आदमी थे
اور رات کو 12-1 بجے تک بندہ بیٹھا رہتا تھا. اچھا. اور آپ کے جو بڑے میجر پروجیکٹس ہیں اس وقت سے انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی تھی صحیح کہ اس پہ کام کرنا ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. وہ یہی وجہ تھی کیونکہ ان کا تعلق ظاہر ہے جماعت کسی جماعت سے تھا, جماعت اسلامی سے تھا, اور مشرف نے ان کو صحیح ایک بڑی سپورٹ دی ہوئی تھی نا, وداؤٹ اینی بالکل. سپورٹ تو نہیں ہو فائنینشیل طور پہ سکتا. ان کو بالکل بڑی سپورٹ کی کہ بھیا اس چیز کو کام, کیونکہ آپ اپریشیٹ کیا مشرف کی جو بات ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں اسپیس دیا اس کہ ٹائم پہ کراچی کو کام آپ نے کرنے یہ دیا. کام کر رہے ہیں اور اتنا یعنی آپ کی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل طور پہ ان کو سپورٹ کیا. صحیح تو وہ پروجیکٹس جو رہ گئے تھے صحیح. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آئے, صحیح انہوں نے بڑا بالکل کیا. ظاہر ہے ان کے بیک پہ پوری ایک MQM تھی بالکل اور ان کی اس آرگنائز کو سپورٹ سسٹم, حاصل اور تھی. اس کے بعد ساری چیزیں کہ کراچی کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا, جو کہ ابھی بھی یہی ساری کوشش ہوتی رہی, اس کے لیے احتجاج بھی ہوتے رہے کہ ہم ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارا شکوہ یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف نام کا دکھا کے کہ کراچی کو ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے, اور لوگوں میں بھی خراب ہمارا امیج کرنا, تو یہ ناانصافی ہے, ستیلا پن ہے یہ. آپ اتفاق کرتے ہیں نازیہ کی بات ہماری قوم کے ساتھ بھی اور ہماری پارٹی یہ کے بات ساتھ بھی. ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا. جی جی اس میں یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ MQM پاکستان جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ تقریباً 8 سال تک یا 7 سال تک گورنمنٹ میں رہی. وہ آتے جاتے ساتھ رہے, کوئی اتنے تو اصل میں جو سب سے بڑی باقی کام کرنا یا ڈلیور کرنا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن کراچی کا جو نقصان ہوا سب سے بڑا وہ نہ گورنمنٹ سندھ نے اس کو کنسیڈر کیا اور نہ ہی MQM پاکستان, کیونکہ ان کے اس وقت یہ تھا کہ وہ کر سکتے تھے اس کو. خاص طور پہ آپ کو ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے آپ دیکھیے نا کہ کراچی کے اندر کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر MQM سٹینڈ لیتی کہ بھئی ہم نہیں, تو MQM تو خود ٹارگٹ ہو رہی تھی, MQM تو خود ٹارگٹ ہو رہی تھی. اچھا دیکھیں بات ہی یہی ہے, دیکھیں بات ہی یہی ہے, جو ہمارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یعنی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, لیکن ہو کس کی رہی تھی, کس کے اسیر کس کے ہیں, ابھی جو غائب ہیں, لاپتہ ہیں, کہاں سے ہیں, یہ ابھی تک لوگ نہیں جانتے. اچھا لوگ جن کا اتنا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی بولتے ہیں یار یہ لوگ تو روتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت رونا کرتے رہتے ہیں, اور کبھی مہاجر قوم کی دہائی دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایسے ہی نہیں دے رہے ہوتے. یعنی شہیدوں کا خون لہو شامل ہے اور اس کے پیچھے اتنی قربانیاں ہیں, اور ابھی تک وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہم کہیں اور سے جب سنتے ہیں, میں اس میں اس چیز کے لیے ایک بات کہوں گی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں, تو اس میں بہت مشہور کی جاتی ہے نا وہ بات کہ کہا جائے گا بھائی بوری بند لاشیں ملتی ہیں, وہ تانے کی طرح عام طور سے کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ MQM کا تاثر ایک پڑھی لکھی جماعت کا نا, وہ اس لیے کہ میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری آپ ریسرچ کر کے اٹھا لیں کوکب, تو آپ کو یہاں کہیں کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ابھی جو نغمے آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, ینگسٹرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو لانے کی خواہش ہوتی ہے, یہ کہاں سے آیا, اویئرنیس آئی کہاں سے, MQM سے ڈیفینیٹلی. تو اس میں آغاز میں ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا کہ انسیکیورٹی کہہ لیں, کراچی میں, حیدرآباد میں سندھی مہاجروں کے جو لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, ان کو فروغ دیا گیا. اور وہ کس نے دیا گیا, میں سب کے لیے یہی کہوں گی کہ پاکستان میں قومیتوں کو کوئی بھی لڑواتا ہے تو وہ پاکستان کا حامی نہیں ہو سکتا, وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو اس ٹائم پہ بوری بند لاشیں مہاجروں کی ملا کرتی تھیں, اور وہ MQM کی بھی لڑکے ہوتے تھے موسٹلی. تو پھر جب وہ ہسٹری آپ نکالیں اور جب الزام آپ پر لگ رہا ہو تو بڑی پینفل بات ہوتی ہے. صحیح, کافی پینفل بات ہوتی ہے. اسی پینفل بات کے اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں ایک شارٹ سا بریک.